हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कैबिनेट की। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है बीएसएनएल के रिवाइवल पैकेज के लिए अमाउंट 89,047 करोड़ रुपीस अप्रूव करे गए हैं, जिसके अंदर 52,937 करोड़ रुपीस कैपिटल इन्फ्यूजन होने वाला है, मतलब पैसा डालेगी गवर्नमेंट। अब सीधा गोल इनका ये है कि भाई 2G, 3G, 4G, 5G नेटवर्क्स को इंप्रूव करना है। हमने कल वाली न्यूज़ में बात करी थी गवर्नमेंट शायद एमटीएनएल को बंद कर सकती है, तो एमटीएनएल बंद करके बीएसएनएल के ऊपर पूरा फोकस लगने की शायद चांसेस लग रहे हैं। अगर हम बात करके चले, अभी टीसीएस को भी 15,000 करोड़ का टेंडर मिला था, जहां पर उनको 4G नेटवर्क पूरी कंट्री के अंदर डिप्लॉय करना है बीएसएनएल के लिए। देखते हैं क्या होता है, फ्यूचर बीएसएनएल का किस तरीके से रहता है, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो तो थोड़ी सी क्लियर है कि 3 प्लेयर तो प्राइवेट होने ही चाहिए, 3 प्लेयर तो होने ही चाहिए। तो वोडाफोन आइडिया का हाल तो बुरा लग रहा है, तो क्या पता ये तीसरा जो हम प्लेयर सोच रहे हैं ये प्राइवेट ना हो, ये गवर्नमेंट हो, बीएसएनएल तीसरा प्लेयर बन जाए। देखते हैं क्या होता है। अगली खबर सैम ऑल्टमैन की है, जो कि ओपन एआई के सीईओ है। उनसे पूछा गया कि आपका प्लान कब का है अपना खुद का आईपीओ निकालने का, बेसिकली लिस्टेड करने का अपने आप को। उन्होंने कहा मेरा कोई प्लान नहीं है, हमको केस नहीं करवाना अपने ऊपर। तो बेसिकली ओपन एआई बहुत सारे ऐसे काम करता है जो कि गलत भी है, एक लेवल के ऊपर ट्रेन करा जा रहा है एआई को, और फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। पिछले कुछ टाइम से सैम ऑल्टमैन कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि एजीआई बन सकता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, मतलब कंप्यूटर हमारे जैसा सोच पाएगा, खुद से काम कर पाएगा। तो इसके ऊपर रेगुलेशन आनी चाहिए, इसके ऊपर रेगुलेशन आनी चाहिए, और बहुत टाइम से उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज तो इससे मिलेगी ही। अगर एआई को पूरा रेगुलेट कर देगी, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो जिन कंपनियों ने अपने आप को पहले ट्रेन कर लिया उनको फायदा तो होने ही वाला है। साथ में उन्होंने बात करी अगर ओपन एआई पब्लिक जाता है तो उनको कुछ एडवांटेजेस भी मिलेगी, जैसे फंड्स, पैसे मिलेंगे और आराम से कैपिटल रेस कर पाएंगे। पर मुझे लगता है अभी पैसों का कोई इतना टेंशन नहीं है उनके लिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट तो बैक कर ही रहा है ना। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो जब से हिडनबर्ग की रिपोर्ट निकल के आई है तब से अभी तक पूरा अडानी ग्रुप रिकवर नहीं हुआ है। अगर हम बात करके चले, जनवरी 2030 में $100 बिलियन की मार्केट वैल्यू छू ली थी। अभी रिसेंटली हमने न्यूज में कवर किया था कि इनके 2 स्टॉक जो है वो बाउंस बैक कर गए हैं, पूरे रिकवर हो चुके हैं। पर बाकी स्टॉक्स का क्या? अगर अडानी स्टॉक्स की बात करके चले तो 23% डाउन है, और ये हायर है अगर 2020 की बात करके चले, जिनको हिडनबर्ग ने टारगेट किया था। अडानी ग्रुप अपने एंड से बहुत कुछ कोशिश कर रहा है, जैसे उन्होंने अभी रिसेंटली अपने लोन को जल्दी चुका दिया, अपने एफपीओ को उस टाइम पे रोक दिया था। तो बहुत सारी अच्छी चीजें वो दिखा रहा है कि भाई हमारा बुरा हाल नहीं है। पर देखते हैं क्या होता है अडानी ग्रुप के साथ में। ओवर वैल्यूड तो है, ये नो डाउट, कोई बात नहीं है। पर मैंने उस टाइम पे भी बोला था, जो लोग पहले से फॉलो करते हैं, मुझे उस टाइम पे भी लगता था अडानी पोर्ट्स अंडर वैल्यू था। ठीक है, ओवर मतलब शेयर प्राइस पे देखा जाए तो आपको दिखाई दे रहा था कि भाई पी रेशियो ऐसा है, वैसा है, वैसा है। पर मुझे लगता है अडानी पोर्ट्स जिस सिचुएशन पे बैठा है ना, वो एक कंपेरेबल सिचुएशन नहीं है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इस टाइम पे, कहीं ना कहीं मोनोपोली है, ये मुझे लगता है। अगर हम अडानी ग्रुप की रिपोर्ट्स की बात करके चले ना, तो उनका जो एबिटा है वो 36% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अडानी एंटरप्राइजेस की बात करके चले तो उनका 50% बढ़ा है। अडानी पोर्ट्स की बात करके चले तो उन्होंने हाईएस्ट एवर कार्गो वॉल्यूम रिसीव करी थी। अडानी ग्रीन्स की बात करके चले तो 49% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज आया उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी के अंदर, और वो लार्जेस्ट पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं रेन्यूएबल एनर्जी का। अडानी पावर की बात करके चले तो उनका एबिटा 4.3% से बढ़ा है, जो कि मेरे हिसाब से कोई बड़ा नंबर नहीं है। अडानी ग्रुप ने अभी रिसेंटली अपना लोन भी रीपे किया $2.65 बिलियन का। तो ओवरऑल देखा जाए ना, ये सारे के सारे पॉजिटिव साइन है अडानी ग्रुप के लिए, पर फिर भी मार्केट उस लेवल पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। रीजन वही है क्योंकि अडानी ग्रुप ओवर हाइप्ड था, ठीक है ना, अभी भी है। और मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मैं कोई ट्रेडर नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं समझ चीज़ों की, ठीक है। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि भाई सेबी ने रेगुलेशन निकाल रखी है, हम कुछ बोल ही नहीं सकते, और मेरे को जेन्युइनली नहीं पता, सीधी सी बात। मैं तो अपनी पर्सनल बिजनेस सेंस के ऊपर जाता हूँ कि मुझे लगता है कि ये बिजनेस अच्छा चल रहा है तो अच्छा है, बेकार है तो बेकार है। अगली खबर क्रॉप्स की है। तो बहुत सारी फसलों के एमएसपी बढ़ा दिए गए हैं। अगर हम पैडी की बात करके चले तो पहले 2040 रुपए पर क्विंटल हुआ करता था, और 2183 पर क्विंटल हो गया है। मूंग की दाल की बात करके चले तो सबसे ज्यादा हाइक आया है यहाँ पर, जो पहले 7755 पर क्विंटल हुआ करती थी, वो अब 8558 पर क्विंटल पे पहुंच गई है। अब मुझे इसके बारे में नहीं पता, अगर कोई है किसान विसान साइड से तो नीचे कमेंट में बताना
क्या ये एमएसपी झेलने लायक है या फिर नहीं है। बाकी कमेंट सेक्शन में तो पता लग ही जाता है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि अभी फसलें उस लेवल पे नहीं हो पाई है, बहुत फसलें ख़राब हुई है, जो बारिश वारिश आई है उस चक्कर में बहुत नुकसान हुआ है। तो मेरे हिसाब से शायद एमएसपी बढ़ा तो दिया गया है, कहीं ना कहीं लॉसेस तो बढ़ेंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में जिन लोगों को इसकी समझ है वो कमेंट सेक्शन में बताओ। और मुझे मज़ा यही आता है ना, हमारी कम्युनिटी बन रही है, जिन लोगों को जिस चीज़ की ज़्यादा समझ होती है वो कमेंट में बता देते हैं, मुझे भी पता लग जाता है, उसके बाद अगली न्यूज़ के अंदर वो चीज़ें बता देता हूँ। तो मेरा भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा, और नीचे कमेंट सेक्शन पे लोग आपको भी रिप्लाई कर देते हैं अगर उनको लगता है तो। अगली खबर, एक ईमेल वायरल हो रहा है जहां पर कंपनी जॉब एप्लीकेंट से मांग रही है कि आप खाली वीगन लंच ले सकते हैं ऑफिस के अंदर। अब इसको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई कंपनी ये करवा रही है वो करवा रही है, पर मुझे लगता है आजकल के टाइम पे लोग बहुत छोटी छोटी बातों में भड़क जाते हैं। भाई कंपनी का कल्चर है और वो क्लियर कर रही है पहले ही हायर करने से पहले, ये तो नहीं कर रही तुमको हायर कर लिया उसके बाद कह रहे तुम चिकन नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते। ऑल दो खाली नॉनवेज का रिलेशन नहीं होता वीगन से, वीगन में आप दूध वूध भी नहीं ले सकते। अब कई कंपनीज होती है जहां पर नॉनवेज नहीं अलाउड होता, तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है मेरे हिसाब से। अभी के टाइम पे क्या है, ये शोर बच रहा है स्टार्टअप कल्चर के चक्कर में ना, स्टार्टअप कल्चर बहुत कूल हो गया है सब कुछ करना। पर अगर मैं बिजनेस की बात करके चलूँ ना, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, फैमिली बिजनेस की बात करके चल रहा हूँ, जहाँ पर चिकन अलाउड नहीं होता क्योंकि फाउंडर लोग चिकन नहीं खाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपना रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। बचपन के अंदर हम किराए के अंदर रहा करते थे, जब हम जिनके पास रहते थे वो चिकन नहीं खाते थे, तो हमको चिकन खाना अलाउड ही नहीं था घर के अंदर, कि चिकन खा नहीं सकते, बना नहीं सकते, पर चोरी छुपे खा लेते थे, पर अलाउड नहीं था। अगली खबर एक्सिस बैंक की है, तो उनकी मार्केट कैप 3 ट्रिलियन रुपीस से ऊपर पहुंच गई है। उनके शेयर 52 वीक हाई के ऊपर दिखाई दिए हैं। 7% गेन किया है इनके स्टॉक प्राइसेस ने पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, और इस साल के अंदर 5% इंक्रीमेंट आया है इनके पूरे पूरे शेयर प्राइसेस के अंदर। डेटास तो अच्छे आ ही रहे हैं, पर मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है जो कि हमने शायद 3-4 महीने पहले बात करी थी। अगर आप ध्यान दो तो अभी जो स्पोक्स पर्सन है एक्सिस बैंक के, वो बहुत ज्यादा आउटस्पोकन हो गए। कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक न्यूज में रहने लग गया है। तो मेरे को ऐसा लगता है ये जो अभी न्यूज़ में रहने का, सोशल मीडिया पे रहने का एक्टिव का तरीका है ना, इससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ता है कंपनी के ऊपर। ये मेरा गेन ओपिनियन है। मुझे लगता है टेस्ला ओवर हाइप्ड है, ये मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है। मुझे लगता है कि टोयोटा इज़ अ बेटर कंपनी टेस्ला, ये मुझे लगता है। अब मार्केट कैप में टेस्ला आगे है टोयोटा से, जो कि कोई मुझे सेंस नहीं लगती है। इसका वन ऑफ द रीज़न यही है कि एलॉन मस्क बैक कर रहे हो, और एलॉन मस्क बहुत ही ज़्यादा वायरल है। टोयोटा का मालिक कौन है बताओ, बताओ ना मुझे कमेंट के अंदर। अगली खबर मार्केट की है, तो मार्केट हमको बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगर हम इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन की बात करके चले तो 18 महीने लो के ऊपर पहुंच गया है। अप्रैल के महीने के अंदर 4.7% पे आ गया, जो कि पिछले महीने 5.66% पे था। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है। दिस मीन्स रेपो रेट नहीं बढ़ेगी, क्या पता कम भी कर दे, क्योंकि उनका टारगेट तो ये है ना 4 से 6% के बीच में रखना है। बढ़ा दो, अब मतलब कम कर दो रेपो रेट, मजा तो फिर आएगा ना। अगर हम सेंसेक्स की बात करके चले तो 125 पॉइंट्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करके चले तो वो भी हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए, अच्छे दिखाई दिए। ओवरऑल जो बीएससी लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी भी मार्केट कैप बढ़ती हुई दिखाई दी है। प्रीवियस सेशन से अगर कंपेयर करके चले, देखा जाए तो 2.4 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टर्स ने कमा लिए एक ही दिन के अंदर। और रुपी की बात करके चले तो हमारा जो रुपी है वो ऊपर बंद हुआ। बाकी इंडेक्सेस की बात करके चले तो वो भी अच्छे लेवल के ऊपर दिखाई दी है। तो ये सारी की सारी पॉजिटिव मार्केट न्यूज क्यों निकल के आई है? क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन घट गया है। रिटेल इन्फ्लेशन घट गया है, दिस मीन्स रेपो रेट नहीं बढ़ेगी। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है कहीं ना कहीं, और हमारी इकोनॉमी कंट्रोल में है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर कल की मार्केट की बात करके चलो, आप देख सकते हैं मार्केट क्या रही थी, टॉप गेनर टॉप लूजर्स कौन कौन थे। आज देखते हैं क्या रहता है। इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।